अगला आसन में बने रहिए। बहुत बढ़िया। अब दाएं से श्वास लीजिए और बाईं नासिका रंध्र से श्वास छोड़िए। ऐसे 4 चक्रों से श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। ये करो, ये वेट के लिए पैकेज चल रहा है, 3 तो लेट के और ये 2 बैठ के, ऐसे पोज करके। ये अब तो ज्यादा भी हो गया है, अभी मैं सभी को देख सकता हूँ। और खाने में जो मैंने परहेज बताता हूँ ना, नमक, मीठा, अनाज, तला हुआ सब बंद। सिंपल। सलाद खाओ और सबसे ज्यादा खाओ तरबूजा, खरबूजा, फिर लौकी का जूस, पेठे का जूस। ये प्रज्वलन हो रहा है। सभी हाथ जोड़ेंगे। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्मा। ये दिया ले लीजिए ना, दिया जलाया हुआ है हमने, इसीलिए दिए से आपम संध्या देव नमो तंसो ज्योतिर्गमय मृत्यो एक बचा हुआ है। अभी आपके सामने हम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बीच में योग का संक्षिप्त इतिहास पर परिचय रखना चाहूंगा। योग प्राचीनता की एकात्मकता तथा लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक होता है। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी या आदि योगी हैं। हजार वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्तऋषियों को दिया था। इन सप्तऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया। आधुनिक विद्वान संपूर्ण पृथ्वी की प्राचीन संस्कृति में एक समानता पाकर अचंभित हैं। यह एक अद्भुत योग कार्य करता है। इसे प्रत्येक रूप से 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। कर्म योग में हम शरीर का प्रयोग करते हैं, ज्ञान योग में हम मन का प्रयोग करते हैं, भक्ति योग में हम भावना का प्रयोग करते हैं और क्रिया योग में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। योग की जिस भी प्रणाली का हम अभ्यास करते हैं वह एक दूसरे से आपस में कई स्तरों पर मिली जुली हुई होती है। वर्तमान में भारत के जब को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और आज हम 10वां दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आइए योग यात्रा में प्रवेश करते हैं। कुलदीप जी मास्टर जी आए, उनके हाथ में आगे। कुलदीप जी आ गए। आज का जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। तो सबसे पहले संपूर्ण मातृशक्ति के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए मेरा बहुत बहुत नमन, सभी को अभिवादन, सभी का स्वागत। हम योग यात्रा में प्रवेश करेंगे। 2-3 बातें ध्यान में रखते हुए, अब हमारा भारतवर्ष बहुत आगे योग में निकल ही तो श्वास लिया जाता है, जब आगे झुकते हैं एक्सेल तो श्वास छोड़ा जाता है। इन चीजों का ध्यान रखना होता है। बायां होता है हमारा लेफ्ट, दाहिना होता है राइट। आजकल बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि बायां के
बायां बोला तो किस तरफ जाएं, तो बायां हमारा लेफ्ट होता है, दाहिना मतलब राइट हमारा, जिस हैंड से हम खाना खाते हैं। बस ये 2 बातों का ध्यान रखना है। कोई समस्या किसी को है, कमर की समस्या होती है, कमर में दर्द है, तो आगे झुकने वाला पूर्ण आसन नहीं करना, जितना सहजता के साथ कर सकते हैं उतना करना। किसी को हर्निया, अल्सर या फिर थोड़ा सा पेट से संबंधित कोई व्याधि हो या ऑपरेशन हुआ, उनको पीछे झुकने वाले आसनों से थोड़ा परहेज करना होता है। शेष सभी ये जो योगाभ्यास का आज प्रोटोकॉल करवाया जा रहा है, ये बेसिकली डिजाइन किया गया है 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष वाला व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। और कोई निरोगी है तो इन आसनों का लगातार लंबे समय तक अभ्यास करने से हम स्वस्थ बन सकते हैं। तो चलिए योग यात्रा में प्रवेश करेंगे। सीधे होके बैठो, एक बार अपनी उस आंतरिक शक्ति का जागरण करेंगे ओम के उच्चारण के साथ 3 बार। आपको पत्र मिला होगा, उसके फ्रंट पेज पर प्रार्थना मंत्र भी है, संगठन सुख जो इसमें दिया गया है, आयुर्वेद का मंत्र है, उसको हम पढ़ेंगे। पहले सीधे होके आसन लगाएं। महर्षि पतंजलि का जो आज का योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि को ही पढ़ाया जाता है, उन्हीं को ही पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने पहला जो योग का सूत्र दिया है अथ योगानुशासन, अर्थात योग हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। दूसरा सूत्र दिया है उन्होंने स्थिर सुखम आसनम, अर्थात हम वो आसन लगाएं जिसमें हमें सुख का अनुभव हो, कोई कष्टकारी आसन ना लगाएं जिसमें शरीर को तकलीफ हो। तो ऐसा सुख आसन लगा करके सीधे ध्यान मुद्रा लगा के बैठें। एक बार सहजता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा श्वास अंदर भरें और हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग
भरो, योग करो, योग करो। योग हो, रोज हो, योग हो, रोज हो। तन मन में सौ रंग भरो, योग करो, योग करो। आज ही से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आस्था के धाम ने खोले अपने द्वार है, खुद के लिए उपहार बनो, योग करो, योग करो। खोल दो, तितली बनो, मोर बनो, फिर उड़ने लगो। पुष्ट के जैसे अंग करो, सिर उठा के भुजंग बनो। शेर बनो, तुम दहाड़ लो, मान लो तुम पहाड़ हो। जीवन एक है, जीते रहो, योग करो, योग करो। बनो तुम बहने लगो, नाव बनो फिर तैरने लगो। वृक्ष बनो तुम बढ़ने लगो, जड़ों से अपनी जुड़ने लगो। फूल की तरह खिलने लगो, अंतर मन से मिलने लगो। जीवन का रस। ऐसे हाथों को फैलाएं, आराम आराम से ऊपर ले जाओ। लंबा श्वास लेना, पूरा श्वास बाहर करें, फिर एक बार भरें, पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे से ऐसे स्टेप यहाँ तक श्वास छोड़ा, फिर श्वास भरा, फिर छोड़ते हुए महसूस करेंगे आप शरीर कितना हल्का महसूस होता है। 2 आसन होंगे, तीसरा करेंगे हम बैकवर्ड बाइंडिंग, अर्ध चक्कर आसन। दोनों हाथों को कमर पे सहारा लगाओ, श्वास भरना, श्वास भरते हुए पीछे जाना। ध्यान रखना किसी को चक्कर आते हैं, अस्थमा का रोगी है तो पीछे जाने वाला आसनों पे निषेध करना अर्थात नहीं करना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं, कोहनियों को अंदर की एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। श्वास भरें और पूरा पीछे गए, होल्ड करना। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की ओर झुकने वाला। ये हमारा रक्त संचार के लिए बहुत बढ़िया आसन है और खासकर हाई बीपी वालों के लिए। दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, हथेलियां सामने की ओर। पहले श्वास भरना, ऊपर खींचो शरीर को ताकि हम अधिक नीचे झुक सकें। सावधानी रखना है, आगे झुकने वाला किसी को कमर की समस्या है तो आधा झुकना, पूरे नहीं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आओ, आराम से सहजता के साथ। जिसके हाथ जमीन पे पहुंचते हैं जमीन पे लगाएं, किसी के नहीं पहुंचे कोई जरूरी नहीं। धीरे धीरे हम हर दिन अभ्यास करते हैं तो पहुंचते हैं। जिसके जमीन पे पहुंच गए वो थोड़ा सा पास में लाओ, हाथों के अगल बगल में टिकाओ, घुटने सीधे। वहीं 1-2 श्वास अंदर लिया, बाद दोनों हाथों को खोले। श्वास भरते हुए थोड़ा सा दाएं बाएं बाजुओं को फैलाना है ऐसे। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे, झुकना बाईं ओर, और उस पैर के पिछली ओर हाथ को जाएगा। दाहिना हाथ हमारा ऊपर और हथेली पर नजर। एक बार थोड़ा सा समझना, देख लेना, फिर अपना अभ्यास जितना हो सके उतना करना।
त्रिकोण आसन। हमारे शरीर में 3 कोण तैयार होते हैं, जैसे दोनों टांगों के बीच में एक कोण है त्रिकोण का, ऐसे शरीर में 3 बनते हैं। लेफ्ट लेग और लेफ्ट बाजू के बीच में एक, पूरे शरीर में एक। तो ऐसे 3 कोण तैयार होते हैं। बायां पांव सीधा करें, दाहिना पांव खोलेंगे, दूसरी ओर जाएंगे। हमारा जो साइड की जितनी नसें हैं, इसके स्ट्रेच होने से पूरा शरीर का जितना भी तनाव है बाहर निकलता है, रिलीज होता है। धीरे धीरे जाना श्वासों के साथ, श्वास भरा छोड़ते हुए, थोड़ा रुकना, होल्ड करना कम से कम 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे से वापिस आए, पैरों को मिलाएं समस्थिति में और बैठ जाए। ऐसे ही कोशिश करो, बिना हाथ का सहारा लिए बैठने का प्रयत्न करें। और हम बैठेंगे अब भद्रासन में। भद्रासन है जिसको हम बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। दोनों पैरों की तलवों को मिलाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आसन को। दंडासन में आओ, दोनों पैरों को सीधा करके बैठते हैं, इसको कहते हैं दंडासन। कमर सीधी रहे, हमारी पीठ पूरी तरह से सीधी। थोड़ा इसी में 5 सेकंड के लिए, ये भी अपने आप में पूर्ण विश्रांति देने वाला आसन है। जब हमारी पीठ सीधी रहे और हमारे घुटनों का पीछे वाला हिस्सा जमीन पे लगा रहना चाहिए, फिर शरीर पर असर नजर आता है। अगला आसन इसमें हम जोड़ते हैं वक्र आसन। वक्र होता है जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी के अंदर जैसा बल होता है वैसे हमारी कमर में आए। तो बायां पैर मोड़ो और बाएं हाथ को अपने दाहिनी थाइस के साथ लगाना है। ऐसे पहले स्टेप बाय स्टेप करो। बायां पैर मोड़ लिया, बायां हाथ पीछे ले जाओ, आराम से कमर के पीछे लगाया, ज्यादा दूर नहीं। दूर हाथ जाएगा तो पीठ झुक जाएगी, पास में रखना है ऐसा। दाहिना हाथ ऊपर उठाओ, श्वास करते हुए और छोड़ते हुए दाहिने बाएं घुटने को दबाना है ऐसे, और पकड़ना हमने अपना दाहिना घुटना ही है। जिसका पहुंचता है ठीक है, नहीं तो कोहनी के साथ थोड़ा सा प्रेस करो। थाइस का प्रेशर आएगा हमारे लीवर फंक्शन पर, बाईं और पेनक्रियाज पर। यदि हम बायां घुटना मोड़ के थोड़ा गर्दन को घुमाना और पीछे वाले हाथ के ऊपर देखना, इसको कहते हैं वक्र आसन। हमारा पाचन तंत्र को मजबूती देता है। चलिए अगला आसन आता है इसमें उत्तान मंडूकासन। अक्सर हम मंडूकासन का नाम सुना है ना, डायबिटिक के लिए रामबाण का काम करता है औषधि का। इसमें है उत्तान मंडूकासन। अपने घुटनों को खोलो जितने खुलते हैं मैक्सिमम, पैर तो मिले रहेंगे, घुटने खोलेंगे। ये हमारे कूल्हों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही लाभकारी है। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाओ और बाएं कंधे को पकड़ना जड़ से, फिर बायां हाथ ऊपर उठाया, दाहिने कंधे को पकड़ना। हाँ, कोहनी सीधी क्रॉस करके दोनों बाजुएं महसूस करें। देखो कंधों पर खिंचाव है, हमारे कूल्हों पर खिंचाव है, पूरी पीठ पर, सामने फेफड़ों पर। थोड़ा होल्ड करें। डीप ब्रीदिंग की जाती है हमेशा जब हम आसन में, जब समय बढ़ाना है तो या तो भस्त्रिका प्राणायाम के साथ डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास 2 सेकंड में लिया, 2 सेकंड में छोड़ा। यदि शरीर में व्याधि विकार हो गए हैं, कब्ज की समस्या है, तो हम कपालभाति क्रिया को जोड़ दीजिए। थायराइड के लिए गले की मांसपेशियों को मजबूती देता है। जितनी समस्या कमर से, कंधों से, गले से संबंधित है उसमें लाभ पहुंचाता है उष्ट्रासन। जिनका इजली हो सकता है वो दोनों हाथों को छाती पे रख के करो। थोड़ा श्वास भरते हुए आप देखेंगे, महसूस करेंगे 1-2 इंच और हम कमर को झुका सकते हैं। रुकना, गले पर खिंचाव महसूस हो। धीरे धीरे से वापस आए। स्थिति ठीक होनी चाहिए। ये तो सबकी हो सकती है। पैरों के पंजे बाहर एड़िए इनमें लगाओ, श्वास भरते हुए ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर देखो आसमान की ओर।
गले पर खिंचाव आए पूरा, कमर के ऊपर पूरा पीछे हमें तनाव महसूस हो। होल्ड करेंगे कोहनी से लेके हथेली तक जमीन पर। ये सरल इसलिए है कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। धीरे से वापस आए, एक बार फिर रिपीट करो। श्वास भरते हुए ऊपर, पैरों को पीछे मिला के रखना, नाम है भुजंगासन, मतलब सर्प की स्थिति हमारी शरीर की बने। श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरे भाग के लिए हाथों को पीछे करो, अपने कंधों के नीचे लगाओ, कोहनी साथ अपने वक्षस्थल के साथ ऐसे लगा के खिंचाओ तो पूरा कमर पर, फेफड़ों पर, छाती पर पूरा खिंचाव महसूस होता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आए और एक बार फिर से रिपीट करेंगे भुजंगासन। श्वास भरें, ऊपर होल्ड करें, होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए वापिस। एक दो मिनट अपनी श्वास के साथ शरीर को विश्रांति दें और करवट बदलें। अब आ जाएं आप पीठ के बल, पीठ के बल लेटो। श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं, राइट लेग को उठाएं, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाओ, 30 डिग्री तक उठेंगे, ध्यान देना। अरे पैरों के अंगूठे नजर आए, वहां रुकेंगे, थोड़ा रुके, उसी स्थिति में बने रहें। ऐसे श्वास छोड़ते हुए वापिस आओ, एक बार फिर रिपीट करें। पैरों के तलवे हमारे आसमान के नीचे आ जाएं, घुटने सीधे करो, होल्ड करें, उस स्थिति में रुकेंगे। थोड़ा रुकें, होल्ड करें, डीप ब्रीथिंग के साथ। हमारे रक्त के संचार को बैलेंस करता है, पाचन तंत्र को मजबूती देता है। अर्धहलासन शरीर में दृढ़ता प्रदान करता है। धीरे धीरे वापिस आए, रिलैक्स करें एक बार गहरी लंबी श्वास के साथ। अगला आसन आता है सेतुबंध आसन। पैरों को मोड़े, अपने घुटनों को मोड़ते हुए हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ते हैं, नीचे से पैरों को आए। फिर एक बार रिपीट करें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। दोनों पैरों को सीधा करें, एक बार रिलैक्स करें गहरी लंबी श्वास के साथ। नेक्स्ट आता है पवन मुक्त आसन। हम एक पाँव से करेंगे। पहले बायां घुटना दबाओ दोनों हाथों से छाती के साथ, और श्वास बाहर करते हुए मस्तक को लगाएं घुटने से। दाहिनी टांग सीधी, दाहिना पाँव पंजा खींचा हुआ, बायां घुटना छाती के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आए। चेंज करेंगे दूसरी ओर, दाहिना घुटना दबाओ छाती से, श्वास छोड़ते हुए रुकेंगे। पवन मुक्त आसना, ये भी पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी आसन है। विशेषकर डायबिटीज के रोगियों के लिए विशेष प्रकार से करवाया जाता है। यही आसन को 5-5 करने, 5-5 बार कर 5 मिनट तक करने से लगातार विशेष प्रकार का लाभ मिलता है। धीरे योग
दिन है योग दिन, आज का शुभ योग दिन। योग दिन है योग दिन, आज का शुभ योग दिन। चेतना भर भारती में सजे हर दिन योग दिन। योग दिन योग दिन योग दिन है योग दिन। योग दिन योग दिन योग दिन है योग दिन। तेज सूरज का लिए हम बढ़े आगे साथियों, दिशाओं से रंग लेकर योग पहने साथियों। सूरज का लिए हम बढ़े आगे साथियों, दिशाओं से रंग लेकर योग पहने साथियों। स्वस्थ तन हो स्वस्थ हो मन, हर दिवस हो योग दिन। योग दिन योग दिन योग दिन है योग दिन। योग दिन योग दिन योग दिन है योग दिन। हर्ष भारत सुखद सौरभ सांस प्राणायाम के। चित मगन हो निरामय नभ साधना हो प्रणव की। विश्व में हो विपुल शांति, हर दिवस हो योग दिन। योग दिन योग दिन योग दिन है योग दिन। योग दिन योग दिन योग दिन है योग दिन। योग जब हम लगातार निरंतर अभ्यासी वीक रह ही नहीं सकता, इतना सक्षम और मजबूत। दूसरा, जब हम कपाल भाती करते हैं, कपाल भाती है हमारा कपाल, ये जो ऊपर वाला मस्तिष्क है, इसको कहते हैं कपाल भाती। होता है चमक, चेहरे पर आपके ऊर्जा ओज और तेज लाता है जब हम कपाल भाती करते हैं। लगातार करेंगे, कम से कम 60 स्ट्रोक एक साथ लगातार लगाओ। 1 मिनट करने का अभ्यास बनाओ। जो अभी बिगिनर्स हैं बच्चों के लिए 1-1 मिनट के 3 सेट करो। 3 मिनट के लिए 60 स्ट्रोक के आप 3 बार लगाएंगे। तो एक तो आंखें बंद करके प्राणायाम करना, उससे जब हम बाहर के दृश्यों से अदृश्य हो जाते हैं तो अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। अभ्यास अच्छे से होता है तो अच्छे से होगा, परिणाम भी अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम विचारों को कम कर रहे होते हैं। जब हम सहजता से आंखें बंद करके बैठे हैं तो विचार आएगा, उसका काम है। क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो विचारों का तो तूफान उमड़ता है, परंतु धीरे धीरे उनका अपने आप शमन होने लगता है। हम अपने स्वस्थ मनुष्य के लिए कपाल भाती क्रिया 5 मिनट, हमने पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया 2 से 3 मिनट, फिर आगे हम अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट। और बीच में कोई भी दूसरी हम ब्रीथिंग की क्रिया जोड़ सकते हैं 2-3 मिनट का। तो ऐसे 15 मिनट का यदि प्रतिदिन आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, चैलेंज है, दावा है कि आप एक साल तक करने का संकल्प लो। किसी भी प्रकार की आप शारीरिक व्याधि है, मानसिक व्याधि है, हर व्याधि से आप ऊपर उठ सकते हैं, हर बीमारी को खत्म कर सकते हैं केवल प्राणायाम से। इसको समझना पड़ेगा, बारीकी से गहराई से करना पड़ेगा। विराम दें कपाल भाती क्रिया को, गहरा लंबा श्वास करके। लंबा श्वास हमने ले लिया, फिर हम जैसे पानी को पीते हैं ऐसे प्राणवायु को अंदर इनटेक करना। जब अंदर ले लिया थोड़ा सा, उसको अंदर होल्ड करना। होल्ड करने को कहते हैं प्राणिक हीलिंग में कुंभक लाना। अंदर ऊपर से गर्दन को झुकाया, इसको कहा जाता है जलंधर बंद। कोशिश करें तो योगा के अभ्यासी अपना मूल बंद भी लगाएं और श्वास को कुछ क्षण के लिए रोकना, फिर गर्दन को सीधा किया, दोनों नासिका से प्राणवायु को बाहर किया। 3 बार करेंगे सभी मिलकर एक साथ। 1 बार हो गया, 2 बार फिर से दोहराओ।
इतना लंबा श्वास हमारा छोड़ने का कम से कम अभ्यास। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, बाईं ओर से श्वास लेना शुरू करें। बाईं ओर से लंबा श्वास अंदर भरें, फिर बाईं नासिका को बंद करें, दाहिने से बाहर करें। पूरा श्वास हमने दाहिने से बाहर कर दिया, फिर दाहिने से ही अंदर भरें। दाहिने से अंदर लिया, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद किया, बाईं से बाहर किया। करेंगे लगातार सभी 5 से 6 राउंड तो कम से कम अनुलोम विलोम के। तीन मिनट का अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे सभी। कमर गर्दन सीधी रहे और कोशिश करें हमारी आंखें भी बंद हो। पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होते हुए लंबा श्वास अंदर, ऑपोजिट साइड से पूरा श्वास बाहर, फिर वहीं से ही लंबा श्वास अंदर, राइट से ही, लेफ्ट साइड से बाहर। पूर्ण करेंगे, फिर हम लोग अनुलोम विलोम आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये हमारे मन मस्तिष्क को पूर्ण शांति प्रदान करता है। जितने भी मानसिक रोग हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, सब रोगों पर विजय पाने का काम करता है भ्रामरी और उद्गीत। कान को बंद करना अंगूठे से, तर्जनी उंगली को मस्तक में लगाना, 3 उंगलियों से चेहरे को ढकना, जीवा को तालू से लगा के गले से भ्रमर का नाम करेंगे 3 बार से। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम अच्छे से करें। हमें बाहर की तनिक भी आवाज हमारे कानों में ना सुनाई पड़े। अपनी ही गुंजन को महसूस करना। आप सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं। एक बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी कर लिया हमने, उद्गीत प्राणायाम करना है। हमने जो शुरू में किया था ओम चांटिंग, 3 बार फिर से दोहराएं। गहरा लंबा श्वास भरें अंदर, मौन रहे कुछ क्षणों के लिए। ऐसे ही उस भ्रमर की, उस ओम की ध्वनि की वाइब्रेशन को महसूस करें। ध्यान है अपने स्वरूप का, अपने श्वासों का, अपने शरीर का। अपने शरीर पर चलने वाली वेदना संवेदना के प्रति हम सजग रहें, सतर्क रहें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। उसका नाम है ध्यान। अब हम योग 70 को पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। 1-2 विशेष सूचनाएं हम बंद आंखों से ध्यान मगन होकर के सुनेंगे। हमारी जितने भी माताएं बहनें आई हैं उनके लिए विशेष तौर पर यहाँ पर पर्यावरण गतिविधि की ओर से ईसीजी या शुगर का बीपी चेक करवाना है। निःशुल्क कैंप लगा है हमारे मंच के दाहिनी ओर, वो करवा सकते हैं। अभी 20 मिनट का सत्र हमारा और चलेगा। सभी हाथ जोड़ेंगे, हम पहले प्रार्थना मंत्र करेंगे। सब जगत के कल्याण के लिए, सुख की, शांति की, समृद्धि की कल्पना करें। समस्त विश्व के लिए पीछे दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे
सभी सुखी रहें। आपके सुख की, मंगल की, जीवन की कामना करते हुए मैं किशोर आपसे विदा लेता हूँ। भक्ति का आपके ऊपर प्यार बरस रहा है। इतनी धूप इस समय हो जाती है, लेकिन आज पूरी तरह बादल छाए हुए हैं। 10-15 मिनट का कार्यक्रम है। जिन लोगों की वजह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना धन का भी सहयोग दिया। आप लोग यहाँ आए, आपका सबका बहुत धन्यवाद। अब मैं राजेश जिंदल जी अपने साथ दो व्यक्ति जो जी के साथ जो टीम है, उनका जो है स्वागत अभिनंदन होगा। जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि जिनके सहयोग से जो है ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। सर देखना है तुम इस तरह देखो ना। राजेश जिंदल जी का बड़ा समाज के लिए सहयोग रहता है। अभी अशोक राणा जी जोरदार तालियां। सर इस तरह क्यों? अखिल मोहन अग्रवाल जी भी आ जाए कृपया। कैमरा करो सर। सर इस तरह क्यों? सर इस तरह क्यों? इधर जी आपका टाइम नहीं होगा। हाँ सर देखो इधर जी। सर इधर देखो। रणेश राणा जी ले जाने आप सारी कितने बजे सर कैमरा रुक करो जी। सामने जी, सामने देखो जी, सामने तो देखो जी। राजेश जी को ले लो, उनको साथ में राजेश जी को ले आओ। जिनका हो जाए, मैं नाम बोल रहा हूँ। हाँ सर देखो सामने नहीं, सामने नहीं आई होगी तो जल्दी से मंच की ओर आएंगे कृपया। भारतीय मजदूर संघ से मेलाराम जी, उनकी टीम आई होगी। आवाज सुनेंगे, जल्दी से मंच पर आएंगे। एसएस जैन सभा से वरिंदर जैन जी हैं या उनकी टीम आई होगी तो कृपया मंच पर आएंगे। पतंजलि से हमारे, मैं नाम बोल लीजिए, श्री श्याम गौशाला से नवीन शर्मा जी, धार्मिक संस्थान पर्यावरण गतिविधि से पंकज, साथ में उनके अश्वनी जी हैं, जल्दी आ जाएंगे। अष्टविनायक मित्र मंडली अमरावती से नितिन पाटिल जी, उनकी टीम। सर सामने क्यों? ऐसे देखो सामने जी। करो आप, खींचो बस। अक्का मानता जानी ये क्या फायदा ये? लेकिन आ गया आर्या जी, उनकी टीम। आप आ जाओ ना, जो आए हैं दीपर जो है उनके टीचर हैं स्कूल के, आ जाओ जल्दी से। लघुदेव भारती, राजीव चौहान, फेज 3 सुरेश शर्मा जी, उनकी टीम। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ठीक है जी, ठीक है। हमारे पत्रकार भाई वाइस प्रेसिडेंट सर देखो सामने जी। आरपी गर्ग जी मंच पे आए। सर देखो सामने जी। यस सर इस तरह क्यों? सर ओके। श्री बलबीर ठाकुर जी, सर इधर इन लोगों ने सहयोग किया है। ये अपनी पत्रकारों की टीम है। पत्रकारों की टीम जरा कृपया ध्यान दें। सतीश जैन जी, सचिन जी, मैं एक बार इनाम बोलूंगा। सतीश जैन जी, सचिन जी, राजेंद्र जी, सुरेंद्र शर्मा जी,
संजीव बसी हमारे कलाकार है, बाद में गाना भी सुना। महेश जी का सम्मान हो गया। ये अपने डॉक्टर आप किसी की आप भी आना सुरेश जी आओ सोरा जो है वो कटोरा जो है पक्षियों के लिए वो भी भारत विकास परिषद ने दिया है। अब मैं कुलवीर आर्य जी, नरेश भारद्वाज जी, रोहित आर्य जी, रमेश यादव जी, शंभू जी, सुदेव जी मिश्रा जी, सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर निमाई जी, प्रमोद गुप्ता जी, रवि प्रताप सिंह जी, सुरेश शर्मा जी, हाँ हाँ बोलो जी।